फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ ये कोई पहली घटना नहीं है जो इस तरीके का घटना सामने आया हो। ऐसी घटना कई मर्तबा घटा है, लेकिन आज जिस कहानी को सुनाने का इस कहानी का सुनाने का मकसद जो है, इस कहानी को सुनने के बाद जो लोग अपने से ज़्यादा दूसरे पराया पर भरोसा कर लेते हैं, उसकी जो गलतफहमी है ये दूर होगा इस कहानी को सुनने के बाद। क्योंकि आज की कहानी में होता ही कुछ ऐसा है। एक शादीशुदा व्यक्ति जो अपने 3 बच्चा और पत्नी को लेकर गांव छोड़कर शहर जाता है। शहर में जहां पर वो रहता था वहां पे एक उसका दोस्त था, उससे करीब 15 साल छोटा था। वो व्यक्ति का दोस्त जो होता है एकदम नौजवान होता है, 15 साल छोटा होता है, इसीलिए छोटा भाई उसको मानता था। और वो जो छोटा भाई होता वो भी अपने बड़े भाई के जैसा उस व्यक्ति को मानते थे। लेकिन कुछ समय जाने के बाद अब वो छोटा भाई है बोल के उसका घर आना जाना लगा रहा। उसके जो 3 बच्चे हैं उसे चाचा समझते थे। लेकिन उसी भाई ने जो हरकत कर दिया, क्योंकि उस व्यक्ति का जो वाइफ होता है, पत्नी जो होती है, वो बेवफा निकलती है। अपने पति को बहाना करके गांव भेज देती है और भेज देने के बाद जो बेटे समान एक लड़का से वो शारीरिक संबंध बनाया करती थी। और ये कहीं 1-2 बार नहीं बल्कि रोज का सिलसिला था। पति को किसी भी बहाने से गांव भेज देती थी या फिर घर से बाहर भेज देती थी। फिर उस बेटे समान लड़का को घर बुलाते और बुलाने के बाद दोनों एक दूसरे का शारीरिक जो भूख होती वो मिटाते, वो पूरा करते। ये सिलसिला कई महीनों तक चला। लेकिन जब इस बारे में लोगों को पता चला, यानी पति को तो पता नहीं चला, आसपास के लोगों को पता चला, तब जाकर जो है उस पति को कान में कुछ सुनाता है। सुनाने के बाद पति नज़र रखता है। सुनने के बाद पत्नी से पूछताछ करता है, लेकिन पत्नी सीधा इनकार कर देती है। जो आप क्या कैसे सोच सकते हो, लोगों का बात सुन के आप कैसे मुझसे पूछ सकते हो? वो आपके छोटा भाई है, मेरे बेटे समान है, मेरे भाई समान है, और उसके बारे में कम से कम थोड़ा भी तो शर्म किया होता। पति को विश्वास में ले लेती है, झांसे में ले लेती है। लेकिन फिर वही होता है, पाप कभी छुपता नहीं है, आप चाहे कितने भी कोशिश कर लो। एक दिन पति जो है अपने आंखों से सब कुछ देख लेता है। उसके बाद जो होता है वाकई हर कोई हैरान हो जाता है। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। आपको पूरा डिटेल दूंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस कहानी में क्या क्या होता है, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू। तो आज का घटना जो है शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का बनारस से। बनारस में एक व्यक्ति रहा करता था, जिस व्यक्ति का 4 बेटा होता है। रामलाल नाम होता है व्यक्ति का, बुजुर्ग इंसान था। अपने जीवन में सब कुछ सही काम किया। अब उनके उम्र हो चुका था, चारों बेटे का शादी भी करवा चुके थे। लेकिन उम्र होने से मैं अब वो सोच रहा है जो मैं कितना दिन जीऊँगा, क्यों ना जाने से पहले ऐसे उनके बेटों में कोई झगड़ा तो विवाद तो नहीं होता था, सब साथ में ही रहा करते थे। लेकिन रामलाल सोचता था जो मेरे मर जाने के बाद अगर भाई भाई में ज़मीन और मेरी जो भी दौलत है इसको लेकर अगर भाई भाई में विवाद हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पे भी जाकर सुकून नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। इसी सोच के चलते चारों बेटे को बुलाते हैं। ओ चारों बेटा भी बाप का कहा मानते थे, हर बात पे सुनता था, हर बात सुनता था पिता का। चारों बेटे को बुलाते हैं और कहता है देखो मैं अब कब तक जीऊँगा, तो मैं मरने से पहले मेरी जो भी ज़मीन है और जो भी मेरे पास बची कुची दौलत है वो मैं चारों बेटे को बराबर बांट देना चाहता हूँ। पहले तो बेटे लोग कहा जी पापा आप ऐसा क्यों सोचते हैं, हम लोग में कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन ज़माना ही ऐसा है, तो इसीलिए रामलाल बेटे लोग को समझाते हैं और आखिरकार बंटवारा कर देते हैं। चारों बेटे को बराबर बंटवारा कर देते हैं। चारों बेटा उसमें बहुत खुश, सब शादीशुदा था, अपने अपने पत्नी बच्चों के साथ खुश था। कुछ समय बाद पिता का भी मौत हो जाता है।
उसके बाद अब चारों बेटा जैसे अलग-अलग हो चुके थे, पिता का भी मौत हो चुका था। चारों बेटे में से 3 बेटा जो है अलग-अलग शहर में चले जाते हैं, गाँव में नहीं रहता। अब अलग-अलग शहर में जाता है, सब अलग-अलग काम किया करता है। एक बेटा जो है, नाम होता है अनिल, जो 35 साल की उम्र होता है। ये तीसरा नंबर का बेटा था। तो अनिल जो है गाँव में ही रहता था, खेती-बाड़ी करता था। ज़मीन बहुत सारे मिला था, बाप के पास ज़मीन बहुत था, बँटवारे में भी उसे बहुत ज़मीन मिला। खेती-बाड़ी करता था और अनिल का जो पत्नी का नाम होता है कुसुम। अब कुसुम भी 3 बच्चों को जन्म देती है। तीनों बच्चे धीरे-धीरे बड़े होते हैं। अब जब बड़ा हो रहा था तब कुसुम को चिंता सताने लगे, जो खेती-बाड़ी में इतना तो आमदनी होता नहीं है। और तीनों बच्चे बड़ा हो रहा है, स्कूल में दाखिला कराना पड़ेगा, फिर उसका उसका खर्चा बढ़ते जाएगा। तो कब तक चलेगा ऐसा खेती-बाड़ी करके? और तीनों जो देवर है, जेठ है, वो तीनों अच्छा कमा रहे, अच्छा ज़िंदगी जी रहे और पत्नी को लेकर शहर में चले गए तीनों। उनके बच्चे लोग शहर में पढ़ाई कर रहे हैं। कुसुम को ये सब चिंता होने लगा, तो कुसुम इस बात को लेकर अनिल को समझाती, जो देखो तुम्हारे तीनों भाई शहर में चले गए। अब तीनों भाई के बच्चे लोग शहर में बड़े-बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा खासा काम भी करता है। लेकिन तुम इस गाँव में पढ़े हो, खेती-बाड़ी करते हो और इस खेती-बाड़ी में क्या आमदनी होता है? आगे जाके हमारे बच्चे लोग का भविष्य क्या होगा? कुसुम जो है पढ़ी-लिखी थी और समझदारी की बात करती थी। अब इस बात को सुनने के बाद अनिल का भी दिमाग में आता है, लेकिन अनिल को काम-काज कुछ नहीं आता था। इस वजह से वो अपने पत्नी को कहती है, जो देखो तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मुझे ऐसा काम तो कुछ आता नहीं है जो मैं उस काम का हुनर हूँ, जो उस काम करूँगा, जाकर शहर में जाऊँ, काम लगा लूँ। तो कुसुम कहती है कोशिश तो कर सकते हो। किसी भी शहर में काम की कमी नहीं है, बस मेहनत करने वाला होना चाहिए। आप तो मेहनत करते ही हो, दिन भर खेती-बाड़ी में काम करते हो। शहर क्यों नहीं चले जाते? अपने बच्चों का भविष्य के लिए आप तो कम से कम आपको शहर जाना चाहिए। कुसुम इस तरीके का बात जो है पति के कान में डालती रहती है हमेशा, समझाती रहती है। आखिरकार अनिल एक दिन फैसला करता है, जो हाँ, वो भी शहर में जाएगा, अपने भाइयों के जैसा वो भी शहर में जाएगा। भले ही उसके पास कुछ हुनर नहीं है, लेकिन शहर में काम की कमी नहीं है। ये बात भी सही है, चाहे किसी भी शहर हो। तो अनिल फैसला करता है वो कानपुर जाएगा। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर पहुंचता है वो। एक दिन कानपुर के लिए रवाना होता है। कानपुर में जाने के बाद वो, अब कानपुर में तो कोई था नहीं, वो इधर उधर काम ढूंढने लगता है। एक गैरेज में आखिरकार उसको काम मिलता है। अब मजदूर था वो, खेती बाड़ी करता था, खेती किसानी करता था। पहली बार शहर में गया तो एक गैरेज में काम मिला। दूसरे ही दिन से वो काम पे लग जाता है, गैरेज में जाता है, थोड़ा थोड़ा काम करने लगता है। लेकिन गैरेज में जितने भी कर्मचारी थे, जो काम बताता अनिल उस काम को बड़ी ही ईमानदार और बड़ी ही मेहनत से, शिद्दत के साथ वो किया करता था, जिसके चलते हर कोई उससे खुश रहता था, अनिल से। अब धीरे धीरे अनिल उस गैरेज में अपना नाम पहचान बना लिया मेहनत के वजह से। अब वो धीरे धीरे काम भी सीख गए थे, क्योंकि सारे लोग उसे खुश रहता था, इसीलिए सारे लोग उसको काम सिखाते थे। जो भैया अनिल भाई ये काम करो, अनिल भाई इससे इस तरीके से करो, सब लोग हाथ पकड़ के सिखाते थे। कुछ ही दिनों में अनिल जो है एक अच्छा खासा गाड़ी का मैकेनिक बन जाता है। और उसी गैरेज में काम करने वाला एक नौजवान लड़का था, पढ़ा लिखा था, 20 साल का 20 साल का लड़का होता है, नाम होता है अर्जुन। अर्जुन और अनिल में बहुत ज़्यादा जमता था। अनिल को वो भैया भैया कहता था और वही अनिल जो है अर्जुन को छोटे भाई के जैसा मानता था। अब धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती हुआ और दोस्ती भाई जैसा रिश्ते में बदल जाता है। अनिल भी अपने बारे में सब कुछ बताता है, अर्जुन भी सब कुछ बताता है। अनिल जब भी घर पर बातें करता था कुसुम से, बच्चे लोगों से, अर्जुन का जिक्र करता ही था वो। जो यहाँ पर एक लड़का है, नाम है अर्जुन, 20 साल का लड़का है, मुझसे काफ़ी छोटा, 15 साल छोटा, क्योंकि अनिल 35 साल का होता है। मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत मानते हैं। हम दोनों साथ में ही रहते, साथ में ही खाते हैं, क्योंकि गैरेज में ही वो सोया करते थे, अर्जुन भी और अनिल भी, दोनों साथ में खाते हैं। इसे सुनने के बाद खुशबू भी बहुत खुश होती है।
जो चलो कोई तो अपने जैसा वहाँ पे है शहर में। करीब 6 महीना बाद अनिल गाँव जाता है। अच्छा खासा कमाने लगा था। उसको जो गैरेज का ओनर है, उसकी तरफ से कुछ इनाम भी दिया गया था, जिस हिसाब से वो मेहनत करता है, काम करता है। सारे लोगों का फेवरेट था वो अनिल। इस वजह से जो गैरेज का ओनर है वो भी खुश रहता था। जब भी वो गांव का नाम सुना तो उसने, गैरेज का ओनर जो है, अनिल को कुछ गिफ्ट देता है। बच्चे लोगों को उनके लिए कुछ सामान लेके आते, जाओ पहली बार गांव जा रहे हो तुम, शहर आए थे, खुशियाँ मनाओ अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ, लेकिन जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना अब गैरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अनिल भी बहुत अच्छा इंसान था, साफ इंसान था। तो गांव आता है। गांव आने के बाद सारे बात बताते हैं। पत्नी इसे सुनने के बाद पत्नी भी खुश होती है, क्योंकि गैरेज की ओर से उसे एक कोठी भी दी गई थी। लेकिन छोटा कोठी था, उसमें 5 लोग रहते थे। 5-5 मेंबर को एक एक कोठी दिया जाता है। 5-5 लोग मिलकर एक कोठी में रहा करते। सारी बात जाकर जो बताया, तो कुसुम के मन में अब सपना जगने लगी, जो मेरा पति अच्छा कमा रहा है, दूसरे जेठ और देवर के जैसा, तो हम लोग भी शहर जाएंगे और बच्चे लोगों को बड़े स्कूल में दाखिला करेंगे, शहर के स्कूल में दाखिला कराएंगे। अच्छा खासा अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो भी बच्चे लोग का भविष्य अच्छा बनेगा। गांव से तो बेहतर पढ़ाई होता है शहर में। कुसुम के दिल में यही सब उमंग जागने लगे। लेकिन कुसुम अनिल को बताते ही बात, लेकिन अनिल सीधा इनकार कर देते। जो देखो, तुम्हें और बच्चे लोग को लेकर वहाँ पर जाऊँगा, तो सबसे पहले तो मुझे एक घर लेना पड़ेगा, एक कमरा लेना पड़ेगा। उसके बाद खर्चा भी बढ़ जाएगा। ये सब मैं कैसे उठा पाऊँगा? कुसुम का दिल टूट जाता है। कुसुम का दिल टूटने की वजह से वो चुप हो जाती है। अनिल को बहुत बुरा लगता है। पत्नी की ख्वाहिश थी, पूरा नहीं कर पाया, मुँह पर सीधा इनकार कर दिया। इस वजह से अनिल वादा करता है। अनिल अपने पत्नी से भी बहुत प्यार करता था, कुसुम से। तो वो वादा करता है, देखो कुसुम, मैं जा रहा हूँ और इस बार जाकर मैं जुगाड़ लगाऊंगा तो तुम लोगों को लेकर मैं शहर जाऊँ। दिलासा देता है। फिर वो टाइम होता है कुछ समय गांव में रहने के बाद अनिल फिर से दोबारा कानपुर जाता है, उसी गैरेज में। जाने के बाद फिर से कामकाज करने लगता है। जैसे अर्जुन को भाई मानता था वो, अर्जुन से सारी बात डिस्कस करता है। अर्जुन ने भी पूछा, भैया इतना दिन गांव में रहा तो सब बच्चे लोग ठीक है, भाभी ठीक है, सब कुछ पूछताछ करता था। तो अनिल ने बताया, जो कुसुम ने जो कुछ भी बताया था अनिल को, शहर आने का जो उसके मन है, प्लान था, ये सारी बात अर्जुन को बताया। तो अर्जुन ने अनिल को हौसला दिया और कहा, तो आपको लेकर आना चाहिए, आप तो अच्छा खासा कमा रहे हो, आपकी सैलरी अच्छी है, तो आपको लाना चाहिए। और भाभी तो सही कहती है, बच्चे लोग शहर में पढ़ेंगे, शहर और गांव में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है भैया, तो आपको लाना चाहिए। तो इस पर अनिल कहता है, अर्जुन तुम तो ठीक कहते हो, लेकिन पत्नी और बच्चे को रखने के लिए कम से कम एक घर की ज़रूरत है, और घर का भाड़ा भरना पड़ेगा। कहाँ से खर्चा? घर भाड़ा तो मैं भर लूँगा और चला भी लूँगा, लेकिन सबसे पहले घर लेने के लिए कुछ पैसा उसे डिपॉजिट के तौर पे देना तो पड़ेगा मकान मालिक को। इसे सुनने के बाद अर्जुन कहता है, बस इतनी सी बात है? अरे भैया, तो फिर आपका छोटा भाई कब आएगा? मैं आपको दूंगा डिपॉजिट का पैसा। आप तुरंत भैया भाभी और बच्चे लोग को बुला लो। चलो देखते हैं, आज शाम को कोई कमरा ढूंढते हैं, घर ढूंढते हैं, और जो भी डिपॉजिट का पैसा मैं भर दूंगा, बाद में तुम दे देना, जब तुम्हारे पास आए दे देना, कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा पैसा तो ऐसे ही बैंक में पड़ा हुआ है। क्योंकि अर्जुन जो है अकेला रहा करते थे। अर्जुन का भैया भाभी है, लेकिन अर्जुन का भैया भाभी से उसका बिल्कुल नहीं जमता था, जिस वजह से वो गैरेज में ही काम करता था, गैरेज में ही रहता था, गैरेज में ही खाना पीना सब कुछ उसका गैरेज में ही था, और गैरेज ही उसके लिए एक फैमिली जैसा था। गैरेज में जितने भी काम करने वाले थे उसका फैमिली मेम्बर जैसा था। यह अनिल को भी पता था। अब जब अर्जुन ने ये हौसला दिया, तो अनिल और अर्जुन मिलकर उसी दिन शाम के वक्त गैरेज के आसपास ही एक कमरा ढूंढने लगते हैं। पता चलता है जिस जगह पे एक बस्ती जैसा है, वहाँ पर एक मकान मालिक के पास पहुँचता है। दोनों पहुँचने के बाद बातचीत करता है, तय होता है, कमरा भी मिल जाता है, कुछ डिपॉजिट मांगा जाता है 50,000 50,000 रुपये। अर्जुन कहता है कोई बात नहीं, कल आपको डिपॉजिट मिल जाएगा,
पेपर वगैरह तैयार कर लो। इसमें कहता है अनिल कहता है ठीक है एक काम करो, तुम अपने नाम पे पेपर बनवा लो क्योंकि पैसा तुम्हारा है। अर्जुन कहता है भैया आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, आप ऐसा क्यों सोचते हो और आपका और मेरा क्यों कहते हो, ये आपका ही पैसा है, मैं आपका छोटा भाई हूँ। इसे सुनने के बाद अनिल का दिल जो छाती जो चौड़ा हो जाती है। जो एक पराया इंसान, एक पराया व्यक्ति मुझे इतना प्यार करता है, इतना चाहता है, वो अर्जुन के ऊपर जो है फिदा हो जाता है। अर्जुन का हर बात वो मानता था। अनिल भले ही छोटा था उनसे 15 साल। अर्जुन पूरा 50,000 दूसरे ही दिन बैंक से निकाल कर लाते हैं और अनिल के हाथ में दे देता है और कहता है भैया आप जाकर पेपर बनवा लो क्योंकि मैं ये काम कर लेता हूँ, मेरा हाथ में थोड़ा काम है, आप जाओ पैसा दो पेपर बनवा लो और एग्रीमेंट तैयार कर लो। अनिल वैसे ही करता है। अनिल उस मकान मालिक के पास जाता है, अपने जो भी आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स देता है और पेपर बनवा लेता है और जो डिपॉजिट है उस मकान मालिक को दे देता है। फिर मकान मालिक चाबी दे देता है उसे और कहता है आज से तुम्हारा ये जो है ये कमरा तुम्हारा हो गया। वो आते हैं। अनिल आने के बाद अर्जुन को कहता है देख भाई सब कुछ तो तैयार हो गया, पेपर वगैरह बन गया और चाबी भी मिल गया, कल से भाड़ा चालू हो जाएगा। तो इसमें अर्जुन कहता है जल्द से जल्द आप गांव जाओ भाई, भाभी और बच्चे लोग को लेकर चले आओ क्योंकि आपको अब भाड़ा देना पड़ेगा उस कमरे का भाड़ा। चाबी दे दिया तो भाड़ा शुरू हो गया आपका। इसे सुनने के बाद अनिल भी कहता है ठीक है बॉस से बात करता हूँ। बॉस से बात करता है, बॉस भी परमिशन दे देता है क्योंकि बॉस से कहता है अनिल सब कुछ साफ साफ बता देता है जो मैं एक कमरा लिया हूँ और पत्नी और बच्चे को लाने के लिए बस 2 ही दिन में मैं वापस आ जाऊँगा। और ऐसे अनिल अच्छा इंसान था, सच ही बोलता था, झूठ तो कभी बोला नहीं था उसने उस जगह पर जिस जगह पर खास करके काम करता हूँ। बॉस परमिशन देता है, दूसरे ही दिन वो ट्रेन में बैठता है और बनारस पहुंचता है। बनारस पहुंचने के बाद पत्नी को भी फ़ोन पर बता दिया था, वो लोग भी तैयार था जो ज़्यादा दिन रुकेंगे नहीं, 2 दिन का टाइम मिला है, नहीं तो बॉस के सामने हम झूठे हो जाएंगे ज़्यादा दिन रहेंगे तो। वहाँ कुसुम जो है तैयार था अपने बच्चों को लेकर। अनिल जाता है, अनिल जाने के बाद कुछ समय रहने के बाद शाम की वापसी था। सुबह पहुँचता है, शाम को वापसी था। शाम को पत्नी और तीनों बच्चों के साथ वो कानपुर आते हैं। कानपुर आने के बाद उसी कमरे में पहुँचता है। उसके बाद अर्जुन को फ़ोन करता है। अर्जुन बार बार फ़ोन कर रहा था, भैया कहाँ पहुँचे, हालचाल पूछा करता था, सब कुछ बताते हैं। अनिल घर पहुँचने के बाद अर्जुन को फ़ोन कर देता। फ़ोन करने के बाद कहता था जो भाई मैं पहुँच गया इत्मीनान से, कोई टेंशन नहीं। इसमें अर्जुन भी खुश हो जाता है। अब दूसरे दिन से काम पे आने लगा अनिल, फिर से वही काम का जैसा सिलसिला चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अनिल जो है दोपहर में भी खाने को घर पर जाता था, घर नज़दीक था। अब पत्नी आ गया तो अब उसके गैरेज में खाने की कोई ज़रूरत नहीं था। अर्जुन अकेला पड़ जाता था क्योंकि दोनों पहले साथ में खाते थे। अर्जुन अब दूसरे लोगों के साथ खाने को बैठता। कुछ समय जाने के बाद अनिल जो है, अनिल की पत्नी बार बार उस अनिल को कहता था जो तुम्हारा भाई है अर्जुन, तुम कभी उसे दावत तो दो, तुम्हारे इतना हेल्प किया, घर तक लेने को पैसा दिया, तुमने कभी उसे दावत दिया, दावत देकर एक बार घर पर खाना वाना खिलाना चाहिए था। तो अनिल कहता है ठीक है दावत तो उसे दूंगा लेकिन उसे ऐसे ही नहीं बुलाऊंगा। घर में जो है उसका दूसरा बेटे का जन्मदिन था एक दिन, जो उस जन्मदिन के मौके पर उस अर्जुन को मैं बुलाऊंगा ज़रूर। यहाँ अनिल को एक गंदी आदत लग चुका था कानपुर आने के बाद। गांव में रहता था तो ठीक ठाक था, लेकिन कानपुर आने के बाद उसे शराब पीने की लत लगा था। वो जब भी काम से वापस घर जाता शराब ज़रूर पीता, शराब पीने लगता, शराब पीता था। इस बारे में पत्नी को भी पता चला, अर्जुन को भी पता था। लेकिन अब आए दिन ये शराब की नशा जो है धीरे धीरे बढ़ते गया। जिस दिन अनिल ने अर्जुन को दावत देना था उस दिन दोपहर के वक्त अनिल, क्योंकि अनिल का बेटे का जन्मदिन था उस दिन, अर्जुन को कहता है अर्जुन आज शाम को तुम्हें मेरे घर जाना है, तुम्हें बुला है, तुम्हारी भाभी ने और तुम्हारे भतीजे लोग तुमसे मिलना चाहता है, सब लोगों को तुम्हारे बारे में पता है और आज कोई खास दिन है इसीलिए तुम्हें आज के दिन खास करके बुलाया। तो इसमें अर्जुन कहता है भैया खास दिन बोले तो क्या खास है। तो उसमें अनिल कहता है अरे मेरा दूसरा बेटा है ना, उसका जन्मदिन है तो घर में कुछ अच्छा अच्छा खाना वाना पकाएंगे, तो इस वजह से तुम्हारी भाभी कुसुम ने खास करके तुम्हें बुलाया है। अर्जुन कहता है अगर ऐसी बात है
अब घर पर खाना मत बनवाओ। आपने मुझे दावत दिया, आज मेरा भतीजे का जन्मदिन है, तो मैं शाम को पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैं खाना होटल से लेकर आऊँगा। अनिल मना करता है, अरे कि ये सब क्या? तो इसमें अर्जुन कहता है, भैया पहली बार मैं आपके घर जाऊँगा, बच्चे लोगों से मिलूँगा, भाभी से मिलूँगा, इतना तो मुझे करना माँगता है ना। अर्जुन एक नहीं सुनता अनिल का। अर्जुन कहता है, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। अनिल फ़ोन करके कुसुम को सारी चीज़ बता देता है, सारी बात बता देता है, जो खाना मत मत पकवाना, क्योंकि अर्जुन खाना लेकर आएगा। अर्जुन शाम से पहले ही वो छुट्टी 1 घंटा पहले ही छुट्टी लेकर, यानी गैरेज से छुट्टी लेकर वो घर जा, यानी नहा धोकर साफ़ सुथरा होकर मार्केट जाता है। होटल से खाना मंगवाते, खाना पैक करते, पार्सल लेता है, कुछ खिलौना लेता है, बच्चा छोटा छोटा था, चॉकलेट लेता है, केक लेता है। लेने के बाद एकदम फुल तैयारी के साथ अनिल का घर पहुंच जाता है। अनिल का घर ज़्यादा दूर नहीं था। अब अनिल के घर पहुंचते ही जो है तीनों बच्चे सामने था। उन सारे बच्चों को लिए गिफ्ट लिया था, खास करके बर्थडे बॉय के लिए केक भी लाया था। वो केक में नाम भी लिखा हुआ था, संतोष नाम था उस बच्चे का, संतोष भी लिखा था। वो देखकर बहुत खुश हो गया था वो लड़का। अब तीनों चाचा चाचा पहली फ़ोन पे बातें करता था, तो चाचा चाचा कहता था पहली बार चाचा को देखा। उसके बाद जो है अनिल की पत्नी कुसुम बाहर आती है। कुसुम बाहर आने के बाद कुसुम भी पहली बार अर्जुन की तरफ देखती है, तो कुसुम देखती है कि एक नौजवान हट्टा खट्टा लड़का, हैंडसम लड़का उसके सामने खड़ा है। अर्जुन भाभी कह के बात करने लगा, और अर्जुन हंसी मजाक में ये भी कहने लगा, भाभी तुम्हारा चेहरा दिखाने में बहुत दिन लगवा दिया। तो ये हंसी मजाक होने के बाद उस रात को सारे लोग साथ में खाना खाता। लेकिन अर्जुन की जो नज़र जो है बार बार अनिल की पत्नी के ऊपर, अपने भाभी के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि कुसुम जो है बेहद ही खूबसूरत होती है, और वो बार बार उसे खाने के टाइम में भी वो आड़ी तिरछी नज़र में देख रहे थे, और कुसुम भी ये फॉलो कर रही थी। अनिल जो है शराब पीकर आया था, उस दिन भी ज़्यादा पिया था, एक पार्टी जैसा था घर पर, उस दिन वो ज़्यादा शराब पिया था। वो शराब के नशे में था और इसीलिए कमरे में जाकर सो जाता है, और अर्जुन को कह के जाता है अनिल, अर्जुन इसे अपना घर समझना, ठीक है, मैं जाकर सो रहा हूँ। और कुसुम को कहता है जो अनिल अर्जुन का ख्याल रखना। अब उसका रोज का था, बच्चे लोग भी अब चाचा से खुल मिल चुके थे, तो इसीलिए अनिल कमरे में जाकर सो जाता है। बच्चे लोग सारे खिलौना लेकर तीनों बच्चे आपस में खेलने लगा। इसी बीच कुसुम और अर्जुन बातें कर रहा था। कुसुम सारी चीज़ पूछ रहा था अर्जुन के बारे में, और अर्जुन भी तारीफ कर रहा था कुसुम का, जो भाभी मैंने बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे औरतें देखा, लेकिन आपकी जैसे खूबसूरत औरत पहली बार मैं देखा हूँ। कुसुम कहती है, हाँ हाँ तुम तो ऐसे ही कहोगे, लुभाने की कोशिश कर रहे हो। तो अर्जुन कहता है, नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं आपको क्यों लुभाऊंगा। ये सारी बात होती है। उसके बाद थोड़ा लेट होता है। अर्जुन अब जाने का परमिशन मांगता है। कुसुम ना चाहते हुए भी, कुसुम तो चाहती थी इसी जगह पे रुक जाए, आज यहीं पे सो जाए, लेकिन उसका भी मजबूरी थी, पति था घर पर, खुल के बात भी नहीं कर पा रहा था, और पहली मुलाकात था। इस वजह से अर्जुन को कहते ठीक है, मौका मिले तो आना। लेकिन एक बात होती है, कुसुम अपना नंबर अर्जुन को दे देती है, पर्सनल नंबर। पहले तो बात होता था अनिल का फ़ोन से, लेकिन पहली बार कुसुम ने अर्जुन का नंबर ले लिया। कहा जो तुम तो जाने के बाद भूल ही जाओगे, एक काम करो, तुम अपना नंबर मुझे दे दो, और इस बारे में अपने भैया को मत बताना, नहीं तो तुम्हारा भैया खामखा शक करेगा। इसे सुनने के बाद अर्जुन भी खुश हो जाता है। अर्जुन अपना नंबर कुसुम को दे देते हैं और कहते हैं, भाई भाभी इस बारे में भी आप भी भैया को मत बताना, जो मेरा नंबर आपके पास है। कहीं ना कहीं दोनों का जो अंदर ही अंदर बात जिस हिसाब से हो रहा था, दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहता था, लेकिन ज़बान पर नहीं आ रहा था। पहला मुलाकात था, ऐसा हो सकता था कोई गलत सोच ले, इस वजह से दोनों एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाया। वो दिन बीतता है, अर्जुन चले जाते हैं। यहाँ कुछ दिन और बीतता है। एक दिन कुसुम जो है डरे डरे से अर्जुन को शाम के वक्त फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद पूछते हैं, अब अर्जुन फ़ोन उठाता है, क्योंकि नाम सेव था, दूसरे ही नाम से सेव किया था। अर्जुन को पता चलता है ये कुसुम भाभी का फ़ोन है। उस टाइम अनिल बिल्कुल अर्जुन के सामने ही बैठा हुआ था, गैरेज में ही था। अब दूसरे नाम से फ़ोन आता है तो अर्जुन फ़ोन उठाता है, थोड़ा
फ़ोन उठाने के बाद सामने से आवाज़ आते हैं, मैं कुसुम बोल रही हूँ। अर्जुन कहता है, हाँ, हाँ, मैं समझ गया, बताओ ना। तो थोड़ा दूर चले जाते हैं। अर्जुन बातें फ़ोन उठाने के बाद बातें करते हुए थोड़ा दूर जाते हैं। अब बातें कर रहा था, तब दोनों एक-दूसरे से बातें कर रहे। कुसुम अर्जुन कह रहा है, अरे! बहुत दिन बाद याद किया, क्या बात है? तो इसमें कुसुम कहती है, तुमने भी तो जब से नंबर लिए हो, एक बार फ़ोन भी नहीं किया। अर्जुन कहता है, मैं डरता था, अगर आपको बुरा लग गया तो। तो कुसुम कहते हैं, अरे! देवर भाभी से बात करेंगे, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? देखो मैंने और तो अर्जुन कहता है, अच्छा भाभी बताइए ना, आप फ़ोन क्यों किए? कुसुम कहते हैं, अरे तुमसे बात करने के लिए, और किस लिए? हँसी मज़ाक, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती क्या? क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड का फ़ोन आने वाला है, इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? तो इसमें अर्जुन कहता है, नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है। तो कुसुम इसमें बात पलट कर कहती है, नहीं, नहीं, मैं ये पूछने के लिए फ़ोन की, जो तुम्हारे भैया कहाँ हैं? अनिल भैया। तो कहता है, अनिल भैया तो मेरे सामने ही बैठा था, अभी मैं तो कुसुम कह रहा है, कहाँ है वो अभी? कह रहा है गैरेज में ही है, अभी बस निकलने ही वाला था, बस चाय पी रहे थे, उसके बाद निकल जाएंगे वो घर के लिए। तो आपको तो अनिल भैया के फ़ोन पे नहीं लग रहा है क्या? बोला, हाँ ट्राई की, नहीं लगा। उसके बाद तो 2-4 बात होती है, 2-4 बात होने के बाद फ़ोन कर रख देते हैं। अर्जुन उसी टाइम जो है अनिल को फ़ोन लगाते हैं। अनिल वहीं पे था, फिर भी अनिल को फ़ोन लगाता है। देखता है कि पहली रिंग होने लगा। अनिल देखता है कि उसके फ़ोन में अर्जुन का फ़ोन है, अर्जुन तो वहीं पे खड़ा है। फिर अनिल आवाज़ लगा, अरे अर्जुन, मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? अर्जुन, अरे भैया आपको गलती से लग गया। दरअसल अर्जुन देखना चाहता था, जो कुसुम ने जो बोला, जो अनिल को मैं फ़ोन लगा रही थी, फ़ोन नहीं लग रहा था। इसीलिए अर्जुन ट्राई करना चाह रहा था, जो अनिल का फ़ोन लग क्यों नहीं रहा है। जैसे ही अनिल का फ़ोन लगा, अनिल ने आवाज़ दिया, तो अब अर्जुन को साफ-साफ समझ में आ गया। जो कुसुम ये झूठ बोली है, जो भैया को फ़ोन लगाया है, लग नहीं रहा है, वो दरअसल मुझे ही फ़ोन किया, मुझसे ही बातें करना चाहती थी। अब अर्जुन को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था कुसुम की ओर से। अब उसी रात को जो है, अर्जुन डरे-डरे रात के वक़्त, क्योंकि अर्जुन को पता था अनिल घर जाने के बाद ही वो नशे में जाता है, कुछ ही देर में खाना-वाना खाकर सो जाता है। इसीलिए अर्जुन थोड़ा लेट करके कुसुम को मोबाइल पे फ़ोन करता है। एक रिंग बजाता है, मिस कॉल देता है, कट कर देते हैं। उसके बाद 1 मिनट तक इंतज़ार करता है। इंतज़ार करने के बाद फिर से एक बार कॉल करता है, कुसुम उठा लेती है। उठाने के बाद कहता है, अर्जुन तुम इससे पहले भी रिंग किया, कट क्यों कर दिया? तो अर्जुन कह रहा था, जो भाभी मुझे तुमसे बात करनी है, और मुझे लगा शायद भैया होंगे, तो इसीलिए मैं कट कर दिया, अगर भैया नहीं रहेंगे तो आप करोगे। तो इसमें कुसुम कहता है, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे भैया की हालत, बस पी के आए, खाना खाया, लेट गए, अब तो उसको होश सुबह ही आएंगे। तो अर्जुन कहता है, जो यानी आप जितने चाहे दिल खोल कर बात कर सकता है। तो कुसुम कहता है, हाँ हाँ, जो कहना है, जो दिल में है, सारी चीज़ कह सकते हो तुम, बिंदास। दोनों में हंसी मजाक होता है, दोनों बातें करता है। ये जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ, अब कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। बातें करते करते इतना ज़्यादा दोनों गहराई में पहुंच जाए गया कि अब दोनों एक दूसरे के लिए दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहा था। अब मिले तो कैसे मिले? अनिल घर पर होता या फिर गैरेज में होता। गैरेज में होता तो अर्जुन के सामने होता, और घर पर होगा तो कुसुम रहेगी। तो कैसे दोनों मिलेंगे? फिर कुसुम एक प्लान सोचती है। कुसुम को अच्छा आइडिया आता था, उसके दिमाग बहुत चलता था। कुसुम अपने पति को कहते हैं, अरे गांव में जो खेती बाड़ी है, अभी कभी जाकर एक नज़र भी मार के आओ। जब से हम लोग आए तुम तो गांव जाना ही भूल गए, जाकर एक चक्कर भी लगाना चाहिए। अनिल भी सोचता है, कुसुम तो हमेशा अच्छी बात ही करती है और सही बात करती है। तो इसीलिए अनिल भी सोचता है, और अनिल ऑनर से बात करता है। ऑनर भी कहता है, अरे हाँ, तुम तो जब से पत्नी को लेकर आए हो, तुम तो गाँव गया ही नहीं, तुम्हारा जब दिल करे चले जाना। अनिल कहता है, तो सामने सप्ताह में, 1 सप्ताह के लिए, मैं 10 दिन के लिए जाना चाहता हूँ। बीवी बच्चे सब यहीं रहेंगे, कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा, अर्जुन है, अर्जुन कर देगा। अर्जुन को भी बता दिया था। अर्जुन और कुसुम यही चाहता था, जो अनिल उन दोनों के बीच में से हट जाए, कहीं चले जाए। फिर अनिल गांव चला जाता है। गांव जाने के से पहले कुसुम को भी बता के जाता है, जो भी ज़रूरत है तुम एक काम करना, ये लो अर्जुन का नंबर ले लो। लेकिन उसे क्या पता था, पहले से ही नंबर था। फिर भी अनिल कुसुम को अर्जुन का नंबर देता है, और अर्जुन को भी
कुसुम का नंबर दे देता है, जो ये तो तुम्हारी भाभी का नंबर है, अगर भाभी तुम्हें कॉल करे उठाना, कुछ ज़रूरत पड़े तो जाना ज़रूर, कर देना। तो इसमें अर्जुन कहता है, अरे भैया ये कोई कहने वाली बात है। फिर अनिल गाँव चला जाता है। गाँव जाने के बाद कुसुम फ़ोन करता है अर्जुन को फ़ोन करते शाम के वक़्त अर्जुन एक दिन मिलने जाता है। कुछ चीज़ें लेके गए थे बच्चे लोगों के लिए। अब बच्चे लोग उसे पहचानता था, अर्जुन चाचा आया, अर्जुन चाचा आया। अब अर्जुन चाचा आया तो कुछ खिलौना, कुछ चीज़ दिया, वो लोग अपने तीनों बच्चे खेलने लगे आपस में। फिर थोड़ी देर बाद तीनों बच्चे जो है खाना-वाना खाया, सो गया। अर्जुन को खाना खाना था, क्योंकि कुसुम बगैर खिला के उसको छोड़ेगा नहीं। अर्जुन भी खाना खा रहा था, कुसुम भी खाना खा रहे थे, लेकिन दोनों के अंदर जो है आग लगी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक दूसरे से बयान नहीं कर पा रहा था। अंदर ही अंदर दोनों जल रहे थे। खाना वाना खाने के बाद अब अर्जुन जाने लगा। अर्जुन कहने लगा, भाभी मैं अब जा रहा हूँ। उसका मन नहीं कर रहा था, लेकिन कुसुम कहते हैं, अरे अर्जुन ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहीं पे रुक जाओ। तो अर्जुन कहता है, अर्जुन का दिल तो वही चाहता था जो मुझे रोक ले, मैं यहीं रुक जाऊँ। अर्जुन कहता है, अरे नहीं भाभी, आसपास वाले को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। तो इसमें कुसुम कहती है, क्या आसपास वाले को पता नहीं तुम आते हो घर पर, और किससे डर है, यहाँ पे तो तुम्हारे भैया तो है ही नहीं, और आसपास लोगों को क्या पता चलेगा, सुबह सुबह चली जाना। तो अर्जुन भी कहता है, ठीक है भाभी। और कुसुम कहते हैं, अगर तुम रहोगे तो थोड़ा हिम्मत मिलेगी। तो इसमें अर्जुन कहता, ठीक है भाभी। चारपहिया में उसको लेटा देता है। लेकिन रात के वक्त कुसुम अर्जुन के चारपहिया खटिया पे आ जाता है। अब उसको रहा नहीं गया। उसकी जो शरीर की भूख मिटाने की चाहत जो है, क्योंकि अनिल से वो चाहत पूरी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अनिल काम से लौटने के बाद वो शराब पी कर आकर सो जाता था। कुसुम की जो शरीर की भूख है वो अनिल मिटा नहीं पा रहा था। तो कुसुम जो है अपनी शरीर को भूख मिटाने के लिए अर्जुन को तलाश कर लिया था। उस मन ही मन में सोच लिया था, अर्जुन ही है जो मुझे प्यार कर सकता है। उसके बेटे समान था, उससे करीब 10 साल छोटा था। कुसुम जो है 30 साल की होती है। अब उसके चारपाइये में आके बैठ जाते हैं। अर्जुन हड़बड़ा के उठ जाते हैं और कहते हैं, अरे भाभी इतने रात को तुम यहाँ। तो कुसुम कह रहे, अरे मुझे नींद नहीं आ रहा, तुम्हारे भैया जाने के बाद मैं कहाँ सो पाती हूँ अकेली, चलो बातें करते हैं। अर्जुन भी उठ बैठते हैं, एक दूसरे में एकदम टच होकर बैठते हैं। रात के वक्त था, सन्नाटा था। दोनों के दिल में वो जो आग लगी हुई थी वो अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा भड़क उठी कि दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। एक दूसरे को टच करता है, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा था। तभी दोनों एक दूसरे में समा जाता है। और ये 3 बच्चों की माँ, और कहाँ वो नौजवान, अपने से बड़ी उम्र के एक औरत, शादीशुदा औरत के साथ ये भी लिपट जाता है। और पहली बार दोनों के बीच में संबंध बनता है, नाजायज रिश्ता इन दोनों के बीच में कायम हो जाती है। अब ये सिलसिला शुरू हुआ तो आए दिन चलता रहा। अब अर्जुन इसे अपना ही घर समझ लिया। रोज़ शाम को काम ख़त्म करता, अनिल के घर आ जाता, पूरी रात यहीं रहता, सुबह होता नहा धो के यहीं से काम पे चला जाता। पड़ोसी को शक हुआ। 10 दिन बाद अनिल आया। अनिल को सारी बात पड़ोसी ने बताया, जो तुम्हारी जो दोस्त है अर्जुन, पूरी रात तो यहीं रहता था और हर रोज आता था। इसे सुनने के बाद अनिल को अजीब लगा। पत्नी से पूछा। पत्नी ने तो इनकार कर दिया सीधा। पत्नी ने कहा, तुम पड़ोसियों की बात सुनते हो, अपने भाई जैसा दोस्त के ऊपर शक करते हो। वो मुझसे कितना छोटा है, वो मेरे बेटे समान है, तुम सोच भी कैसे सकते। अब कुसुम से वो बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था, और उसकी वफादारी पर अनिल को शक नहीं था, इसीलिए कुसुम की बात मान जाते हैं अनिल। अब कुछ समय जाने के बाद अनिल देखता है कि जब भी अर्जुन के पास कॉल आता है, अर्जुन पहले सामने ही बात करता था, अनिल के सामने रहता तो, लेकिन अब की बार वो फॉलो किया, जो अर्जुन जो है जैसे ही कॉल आता है उसके मोबाइल पे वो उठकर चले जाते, बातें करता है। अब अनिल को शक होने लगा, ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी से बात करता हो। तो उसने एक दिन देखा कि जैसे अर्जुन के पास कॉल आया वो उठ के चले गया। तो अनिल ने फ़ौरन जो है अपने बीवी के नंबर पे कॉल करने लगा, तो देखा कि बिजी आ रहा है। ऐसे कई मरतबा ट्राई किया, तो अब उसे शक जो है यकीन में बदल जाता है, जो हाँ ये मेरी पत्नी से ही बात करता है, मेरी बीवी से ही बात करता है।
और ये दोनों मुझे धोखे में रख रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, आसपास वाले जो कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। फिर एक दिन जो है, अब अनिल भी प्लान सोचने लगा जो इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। इस वजह से अनिल जो है गांव जाने का फिर से बहाना करता है नाटक के तहत। और अचानक अनिल कुसुम को भी बताती है जो मैं गांव जा रहा हूँ, जो मैंने वो खेती बाड़ी में कुछ काम करवाया था उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से जाना पड़ेगा। गांव वाले का फ़ोन आया था जो आकर देख ले भाई। तो इस बात को अर्जुन को भी बताता है जो मैं 1 सप्ताह के लिए गांव जा रहा हूँ। अब दोनों के मन में फिर से वही जागने लगा, लेकिन अनिल गांव नहीं जाता। अनिल सुबह निकालते हैं गांव जाने के नाम पर, वो दिन भर भटकते रहता है, लेकिन रात को वो फिर से घर वापस आता है। रात को जैसे ही घर वापस आता है, अपनी आंखों के सामने जो देखता है उसे पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं। उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि 4 पहिया पे पति, उसकी पत्नी कुसुम और अर्जुन एक दूसरे में समाये हुए थे, एक दूसरे से संबंध बना रहे थे। इसे देखने के बाद आग बबूला हो उठा अनिल गुस्से में एकदम आग बबूला हो उठा। अर्जुन तो वहाँ से भाग चलते हैं, अर्जुन वहाँ से फरार हो जाता है। छलांग मार के वो ऐसा गायब होता है कि किसी को पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद अनिल गुस्से में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि एक कुल्हाड़ी पड़ा हुआ था, कुल्हाड़ी को उठाता है और अपने पत्नी के ऊपर, जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। एक पति को पत्नी के ऊपर भरोसा ही होना चाहिए, भरोसा रहेगा तभी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, तभी एक संसार बनेगी, तभी एक चलेगा। तो उस विश्वास को तोड़ा था। अनिल उस कुल्हाड़ी को उठाते हैं और गुस्से में कुसुम के ऊपर वार करने लगते हैं। इतना ज़्यादा वार करता है कि कुसुम के मौके पर ही मौत हो जाता है। उसको चीखने चिल्लाने का भी समय नहीं मिला। उसके बाद ये सब मंजर देखते हुए तीनों बच्चे भी जाग गए थे। तीनों बच्चे रो रहे थे। तभी आसपास के लोग आते, तीनों बच्चे इतना क्यों रो रहे हैं, तो देखा कि कुसुम को इस तरीके से अनिल मार रहा है, कुल्हाड़ी से वार कर रहा है। किसी का हिम्मत नहीं हो पा रहा था जो उसको आगे जाए रोके। तब तक जो है कुसुम की मौत हो चुकी थी। अनिल थोड़ा ठंडा होता है, हाथ से कुल्हाड़ी जैसे ही गिरता है, सारे लोग जाकर उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद किसी ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। पुलिस आती है, पुलिस अनिल को हिरासत में ले लेता है। लोगों के आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। जब लोग देख रहा था तभी भी वो वार कर रहा था कुसुम के ऊपर। उसके बाद गवाही देते हैं सारे लोग। उसको अदालत में पेश होता है। अदालत में जब पेश करके उसे पूछा जाता है जो तुमने ऐसा क्यों किया, तब ये पूरी घटना अनिल ने बताया। अर्जुन को तो कुछ सज़ा नहीं हुआ, क्योंकि अर्जुन अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, ये दोनों का मर्जी था। कुसुम और अर्जुन दोनों का सहमति से ये जो सिलसिला गंदा काम है दोनों के बीच में चल रहा था, तो इसमें कोई सज़ा नहीं होती है अर्जुन को, लेकिन अनिल को सज़ा हो जाती है। उसके ऊपर 302 का धारा लग जाता है। अनिल हमेशा हमेशा के लिए जेल चला जाता है। कुसुम का मौत हो चुका था, लेकिन रहा 3 बच्चों की बात। तीनों बच्चा जो है पिता रहते हुए भी अनाथ हो जाता है। अब वो तीनों बच्चे का परवरिश कौन करेगा। कोर्ट का फैसला होता है तीनों बच्चों को अपने चाचाओं के पास भेज दिया जाए। एक एक बच्चे को एक एक चाचा के पास भेज दिया जाए। 3 चाचा रहता है, तीनों चाचा के पास एक एक बच्चे को भेज दिया जाता है। तीनों बच्चों को परवरिश करेंगे। अब पिता कब छूट कर आएगा इसका कोई भरोसा नहीं। ये था वो पूरी कहानी जो उत्तर प्रदेश कानपुर और बनारस से शुरुआत हुआ, इसका ख़त्म जो है कानपुर में जाकर हुआ। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ कहना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो।